प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 24 दिसंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पौष माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने किया सहकारिता मेला 2025 का उद्घाटन, कहा उत्तराखंड बना देश का मॉडल राज्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सहकारिता मेला 2025 का शुभारंभ किया। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 और उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सहकारिता मेला केवल उत्पादों का प्रदर्शन नहीं बल्कि उत्तराखंड की सहकारिता शक्ति, ग्रामीण आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का सशक्त प्रतीक है। सहकारिता भारतीय जीवन पद्धति का मूल संस्कार रही है, जहां व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के सामूहिक हित के लिए कार्य करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करने के लिए देश में अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। नए साल पर मोदी सरकार का तोहफा, उत्तराखंड के 10 लाख परिवारों को फिर मिलेगा सस्ता गेहूं। उत्तराखंड में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले राज्य के 10 लाख परिवारों को नए साल से रियायती मूल्य पर 5 किलो गेहूं मिलना दोबारा शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए फॉर्मूला बदलते हुए 2 साल पुरानी व्यवस्था दोबारा बहाल कर दी है। उत्तराखंड के चंपावत में 10 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 1882 पेड़ों की बलि चढ़ेगी, कटेंगे देवदार और चीड़। उत्तराखंड वन भूमि पर अवैध कब्जे में सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद अब चंपावत बाईपास निर्माण चर्चा में है। इस निर्माण कार्य की जद में 1882 पेड़ आएंगे, जिन्हें काटा जाएगा। बाईपास निर्माण के लिए जल्द पेड़ों का कटान शुरू होगा। इस दौरान देवदार, बांज, चीड़, उतीस आदि प्रजाति के पेड़ काटे जाएंगे। चंपावत में 9.87 किलोमीटर लंबा बाईपास का निर्माण किया जाना है। इसका बजट करीब 220 करोड़ रुपए है। कांग्रेस को मंदिर नहीं मजारों की चिंता, मुगलिया मानसिकता को हम खत्म करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस ने मुगलिया मानसिकता को पनपाया। अब भाजपा ऐसी मानसिकता को खत्म करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मंदिरों की नहीं अवैध मजारों की चिंता है। ऐसे अतिक्रमण हटाने पर कांग्रेस को परेशानी होती है। देवभूमि की आध्यात्मिक विरासत को भव्य बनाने का काम भाजपा कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य की डेमोग्राफी बदली, जिसे ठीक करने का काम हम कर रहे हैं। उत्तराखंड के 90,000 मतदाताओं को लेना होगा बड़ा फैसला, 2 जगह वोट होने पर बढ़ेगी मुसीबत। उत्तराखंड के करीब 90,000 मतदाताओं को चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होने से पहले अहम फैसला लेना होगा। उन्हें बतौर सर्विस मतदाता या अपने गांव की वोटर लिस्ट में से कोई एक चुनना होगा। वहीं सामान्य मतदाता जिनके वोट शहरों के साथ ही गांव की मतदाता सूची में भी हैं, उन्हें भी कोई एक वोट कटवाना होगा। प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से फिलहाल प्री SIR गतिविधियों के तहत मतदाताओं की मैपिंग का काम किया जा रहा है। 1 जनवरी 2025 को जारी हुई मतदाताओं की जानकारी के हिसाब से प्रदेश में 89,812 सर्विस मतदाता पंजीकृत थे। इनमें से 87,103 पुरुष और 2,709 महिला मतदाता थी। ये ऐसे मतदाता हैं जो कि सेना या अर्धसैनिक बलों में सेवाएं दे रहे हैं। राफ्टिंग गाइड्स के लिए प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण अनिवार्य, आयु सीमा बढ़ाने पर भी सहमति। प्रदेश में गंगा व अन्य नदियों पर राफ्टिंग कराने वाले गाइड्स को अब अनिवार्य रूप से 3 दिन का प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में प्राथमिक चिकित्सा व CPR के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे गाइड कोई हादसा होने पर तत्काल प्राथमिक चिकित्सा दे सके। सचिवालय में सचिव पर्यटन धीरज गर्ब्याल ने राज्य में राफ्टिंग की संभावनाओं पर एसोसिएशन के साथ बैठक की। रील पर विवाद, पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा पर लगाए आरोप, FIR दर्ज कराने पहुंचे थाने।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनकी एआई से बनी वायरल रील को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए और प्रदर्शन किया। इसके साथ ही वो एफआईआर दर्ज कराने नेहरू कॉलोनी थाने पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कहा कि हरीश रावत ने कहा था कि उन्होंने 2017 में भाजपा ने झूठ बुलवाया, शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए छुट्टी करवाई। 2022 में भी झूठ बोला। कहा कि कांग्रेस ने कहा कि सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे। अब एआई का सहारा लेकर मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। सीएम धामी ने भालू के हमले में घायल आरव से फोन पर की बात। छात्रा दिव्या व दीपिका की बहादुरी को सराहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के विकासखंड पोखरी तहत विद्यालय परिसर में भालू के हमले में घायल छात्र आरव से फोन पर बात कर उसका हालचाल जाना। सीएम ने साहसी छात्रा दिव्या व दीपिका की बहादुरी को भी सराहा है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उपचार व सुरक्षा के हर स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने घटना के दौरान अदम्य साहस, सूझबूझ व मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए भालू से बच्चों की जान बचाने वाली साहसी छात्रा दिव्या व दीपिका से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने छात्राओं की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में जो साहस, धैर्य और जिम्मेदारी का परिचय उन्होंने दिया वो पूरे प्रदेश के लिए एक गर्व और प्रेरणा का विषय है। मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। खेल मंत्री बोली, ओलंपिक की लॉन्चिंग पैड बनेगी ये चैंपियनशिप। हरिद्वार के योग स्थली खेल परिसर में मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो गया है। न्याय पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक 4 लेवल पर आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में लगभग 2 लाख खिलाड़ी शिरकत करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने ट्रॉफी का ध्वजारोहण और मशाल को प्रज्वलित करके प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये चैंपियनशिप ओलंपिक की लॉन्चिंग पैड बनेगी। खेल महाकुंभ को इस साल नए प्रारूप में मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी 2025-26 के रूप में आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता न्याय पंचायत, विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र और राज्य स्तरीय 4 चरणों में आयोजित की जा रही है। अंकिता हत्याकांड, गरमाई सियासत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। वीआईपी को लेकर सीबीआई जांच की मांग। उत्तराखंड का अंकिता हत्याकांड एक बार फिर से चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में वीआईपी के नाम को लेकर राजनीति गर्मा गई। मंगलवार को उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच करवाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 10 दिनों के भीतर अगर सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करती है तो कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। बता दें कि बीते दिनों बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी ने फेसबुक लाइव आकर खुलासा किया। इस वीडियो में महिला ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी गट्टू का जिक्र किया। एसडीआरएफ के लिए गौरव का क्षण। उत्कृष्ट कार्यों के लिए अमेरिकी दूतावास ने किया सम्मानित। उत्तराखंड एसडीआरएफ को उत्कृष्ट कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। सेना नायक अर्पण यदुवंशी के कुशल नेतृत्व में हो रहे कार्यों के लिए अमेरिकी दूतावास ने एसडीआरएफ को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। चमोली जनपद के माउंट चौखंबा में फंसी 2 विदेशी महिला ट्रैकर्स, बद्रीनाथ में वसुधारा में फंसे विदेशी ट्रैकर और गंगोत्री जैसे दुर्गम व उच्च हिमालयी क्षेत्रों में संचालित रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रभावी संचालन हो रहा है। शेयर में निवेश का लालच और व्हाट्सएप पर टिप 1.31 करोड़ की ये साइबर ठगी चौंका देगी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल निवासी एक व्यक्ति से शेयर बाजार में निवेश और डेली ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। 1,31,76,000 रुपए की साइबर ठगी हुई। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप पर टिप मिलती थी। पीड़ित की तहरीर पर देहरादून साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लैब कर्मचारी हत्याकांड का खुलासा। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गढ़मीरपुर में बीती 18 जनवरी को गोली मारकर की गई लैब कर्मचारी की हत्या के मामले से आखिरकार 339 दिन बाद पुलिस ने पर्दा उठा दिया। पुलिस ने आरोपी होमगार्ड अभिमन्यु निवासी ग्राम सकौती गुरुकुल नारसन मंगलौर को गिरफ्तार किया है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।